आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने यह पत्र लिखा है ओम बिरला को। राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी रिकॉर्ड से हटाने की मांग की है और साथ ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। इस पत्र में यह लिखा है कि निशिकांत दुबे द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों से बेहद चिंतित हैं। आप सभी अपमानजनक असंसदीय टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दें। आपके निर्णय के बाद कांग्रेस सूचीबद्ध विधायी कार्य में भाग लेने की इच्छुक है। तो ये पत्र में जिक्र किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा और पत्र में अपनी बात रखी है। बता दें आपको, उपनेता गौरव गोगोई ने यह पत्र लिखा जिसमें राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी रिकॉर्ड से हटाने की मांग की गई है और इसके अलावा सांसद निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की भी मांग को लेकर इस पत्र में लिखा गया। दिल्ली में गठबंधन की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। इस बार चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन की खबरें चल रही थी और अब केजरीवाल के बयान से गठबंधन की चर्चा पर विराम लगाया। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन की संभावना नहीं है। दिल्ली में अकेली चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। गत 2 चुनाव में सफलता से गदगद हैं केजरीवाल और ऐसे में इस बार वैसे ही चमत्कार की उम्मीद में अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया है। वहीं गत 2 चुनाव में खाली हाथ रही कांग्रेस को खाता खोलने की उम्मीद को झटका लगा है और साफ कर दिया है यहाँ पर दिल्ली में गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि अब तक उम्मीद कांग्रेस को जरूर थी, लेकिन इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की खबरें चल रही थी, लेकिन अब केजरीवाल ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस से गठबंधन की संभावना नहीं है। दिल्ली में अकेली चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। गत 2 चुनाव में सफलता से गदगद है केजरीवाल। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को होगा कैबिनेट विस्तार। शिंदे गुट को मिल सकते हैं 12 मंत्री पद। नगर विकास मंत्रालय मिलेगा शिंदे गुट को। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शिंदे से मुलाकात की। ठाणे में शिंदे के आवास पर करीब 2 घंटे तक बैठक चली। बावनकुले ने फडणवीस से शिंदे की फोन पर बात कराई। तो बेहद अहम है महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर, जहां 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार होगा महाराष्ट्र में। शिंदे गुट को इसमें 12 मंत्री पद मिल सकते हैं। तो नगर विकास मंत्रालय मिलेगा शिंदे गुट को। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शिंदे से मुलाकात की और इतना ही नहीं, उनके आवास पर मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। फडणवीस से भी इस दौरान शिंदे की फोन पर बात कराई गई। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान है राजस्थान के पानी को लेकर। यूडीएच मंत्री ने कहा, पंजाब सरकार पर बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। कहा, पंजाब सरकार को पाकिस्तान से ऐसा क्या प्रेम है जो पंजाब सरकार पाकिस्तान जाने वाले पानी को नहीं रोक रही। देश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्यों से भी किसान हैं। अगर पाकिस्तान जाने वाले पानी को पंजाब सरकार रोकती है तो देश के दूसरे राज्यों के किसानों को भी पर्याप्त पानी मिलेगा। और ये सवाल खड़ा किया यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने। राजस्थान के पानी को लेकर यूडीएच मंत्री का यह बयान था, जहां उन्होंने सवाल पंजाब सरकार पर उठाए और कहा कि पंजाब सरकार को पाकिस्तान से आखिर ऐसा क्या प्रेम है जो पंजाब सरकार पाकिस्तान जाने वाले पानी को नहीं रोक रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। दहेज उत्पीड़न मामलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, जहां अदालतों को ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान सतर्कता बरतनी चाहिए। इस कानून का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए सतर्कता बरतें। वैवाहिक विवाद मामलों में स्वजनों के नाम शुरू में ही हटा देना चाहिए जब उनके खिलाफ किसी विशेष सक्रियता का आरोप ना हो, ताकि निर्दोष स्वजनों को परेशानी ना हो। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वैवाहिक मतभेद से उपजे घरेलू विवाद मामलों में अक्सर पति के साथ सभी पारिवारिक सदस्यों को फंसाने का चलन है। ठोस सबूतों या विशेष आरोपों के ना होने पर ऐसा होता है और ऐसे में इसमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। ये कहना सर्वोच्च न्यायालय का दहेज उत्पीड़न मामलों को लेकर ये बेहद अहम टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने की है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यही कि अदालतों को ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान सतर्कता बरतनी चाहिए। इस कानून का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि सतर्कता बरती जाए। वैवाहिक विवाद मामलों में स्वजनों के नाम शुरू में ही हटा देना चाहिए जबकि उनके खिलाफ किसी विशेष सक्रियता का आरोप ना हो, ताकि निर्दोष स्वजनों को परेशानी ना हो। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वैवाहिक मतभेद से उपजे घरेलू विवाद मामलों में अक्सर पति के साथ सभी पारिवारिक सदस्यों को फंसाने का चलन है। ठोस सबूतों या विशेष आरोपों के ना होने पर ऐसा होता है। आयुष वीजा का खूब लाभ उठा रहे विदेशी। उपचार कराने के इच्छुक विदेशियों के लिए 4 श्रेणी के वीजा उपलब्ध है। अब तक करीब 361 विदेशी उठा चुके हैं आयुष वीजा का लाभ। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने इसे लेकर जानकारी दी। राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी है ये जानकारी और कहा कि ये वीजा 4 उपश्रेणियों में है उपलब्ध, जिनमें आयुष वीजा AI1, आयुष परिचारक वीजा AI2,
ई आयुष वीजा और ई आयुष परिचारक वीजा शामिल है। सरकार की ओर से 4 दिसंबर तक कुल 123 नियमित आयुष वीजा है, जबकि 221 ई आयुष वीजा और 17 ई आयुष परिचारक वीजा जारी किए जा रहे हैं। सीरिया से भारतीयों की वतन वापसी की कवायद। 75 नागरिक एयरलिफ्ट लेबनान के रास्ते लौटेंगे भारत। निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया सभी सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच चुके हैं। साथ ही बचे हुए नागरिकों को सलाह है इंडियन एम्बेसी के संपर्क में रहें। भारत सरकार के विदेश में भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद दूसरे देशों के हमले भी यहां पर तेज हुए हैं।